आज क्लास 10th की रोज बुक का लेसन 3 द गंगा चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गया है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपने भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और ये उनका विल और स्टेटमेंट मतलब होता है, इनकी वसीयतनामा है एक तरह से, जो कि नई दिल्ली में 21 जून को ये लिखे थे। और ये अपनी पूरी इच्छा पत्र, जिसको आप कह सकते हो, उसको इस पाठ में दर्शाया है गंगा के तहत। तो गंगा शीर्षक इसलिए दिया गया क्योंकि इनका जो जन्म स्थान था, निवास स्थान इलाहाबाद, आनंद भवन, उनके ठीक सामने जो है गंगा नदी जी दिखाई देती थी। आप लोग भी जानते हैं, जैसे अपने घर के आसपास अगर नदियाँ, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा लगाव भी उससे बढ़ता चला जाता है। और इनके जो आगे चल के जिनकी सोच बनी, क्या क्या लड़ाइयाँ उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाते और देश को आज़ाद कराए, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने क्या क्या अपनी इच्छा जाहिर की, इस पाठ में प्रमुखता से दर्शाया गया है। तो चलिए हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। तो आप देखिए, द गंगा रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला सेक्शन इसका है, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिवे इवन स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस थिंग एज अफेक्शन। तो इसको सर इतना बड़ा, बच्चों इसका इतना बड़ा सेंटेंसेस है, इसको तोड़ के हम देखते हैं। आई हैव रिसीव्ड, आई मीन्स आप जानते हैं मुझे, हैव रिसीव्ड, रिसीव मतलब होता है प्राप्त होना, सो मच इतना अधिक, लव प्रेम, अफेक्शन स्नेह, फ्रॉम माने से, इंडियन पीपुल माने भारतीय लोगों से, दैट नथिंग माने ना कुछ करना, दैट आई टू डू अगर मैं कुछ करना चाहूँ, रिपे मीन्स वापस, इवन माने यहाँ तक कि, ए स्मॉल माने छोटा सा, फ्रैक्शन माने भाग, ऑफ इट माने इस प्रेम और स्नेह का, एंड इंडीड माने वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस थिंग एज अफेक्शन। तो देयर कैन बी नो रिपेमेंट वापस नहीं किया जा सकता है, सो माने इतना, प्रीशियस मीन्स बहुमूल्य कीमती, थिंग्स माने वस्तु का, एज अफेक्शन माने स्नेह जैसी। ये आपके पूरे सेंटेंस को तोड़ने के बाद एक एक शब्दों का अर्थ है, मिला के देखते हैं। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि मुझे भारतवासियों के सभी वर्गों से बहुत अधिक प्रेम और स्नेह की प्राप्ति हुई है। दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे इवन स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, और मैं अगर इस प्रेम और स्नेह के बदले में एक छोटा सा भी अंश उनको वापस करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। कैन बी नो रिपेमेंट सो प्रीशियस थिंग एज अफेक्शन, क्योंकि स्नेह जैसी बहुमूल्य वस्तु का प्रतिदान नहीं किया जा सकता है। मेनी हैव बीन एडमायर्ड, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि बहुत सारे लोगों की प्रशंसा की गई है। एडमायर्ड प्रशंसा करना, सम हैव बीन रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मीन्स पुरस्कृत करना, कुछ लोगों को पुरस्कृत किया गया है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, लेकिन सभी वर्गों से स्नेह, ऑफ द इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों के सभी वर्गों से जो स्नेह है, हैज कम टू मी, मेरे पास आया अर्थात मुझको प्राप्त हुआ है, इन सच एब्डोमेंट मेजर, इतने अधिक मात्रा में, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्ड बाय इट। ओवरवेल्ड मीन्स होता है इफेक्टेड, प्रभावित होना, जिसके द्वारा मैं प्रभावित हो गया हूँ। कहने का ये मतलब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये कहते हैं कि कुछ लोगों को सम्मानित किया गया है, कुछ लोगों को पुरस्कृत किया गया, लेकिन हमें भारतीय लोगों से, सभी वर्गों से बहुत अधिक मात्रा में प्रेम और स्नेह की प्राप्ति हुई है, जिसके द्वारा मैं प्रभावित हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि आई कैन ओनली एक्सप्रेस, मैं केवल आशा व्यक्त कर सकता हूँ, एक्सप्रेस व्यक्त करना, द होप या आशा व्यक्त कर सकता हूँ, दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, रिमेनिंग माने शेष और ईयर्स माने वर्ष, जो जीवन का उनका जीवन काल है, अपने शेष बचे हुए जीवन काल में, अपने शेष बचे हुए जीवन में, आई में लीड, संभावना व्यक्त करते हैं कि अगर मैं जीवित रहा, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, अनवर्दी माने वर्दी मीन्स होता है योग्य, अनवर्दी मीन्स होता है अयोग्य। तो आई शैल नॉट बी, बी माने बी मतलब होता है होना, मैं अयोग्य नहीं होने दूंगा, ऑफ माई पीपुल माने अपने लोगों को, एंड देयर अफेक्शन और उनके स्नेह को मैं अयोग्य नहीं होने दूंगा। अगले पैरे में कहते हैं, टू माई इनुमरेबल कॉमोडेशन कल्चर्स, मैं अपने इनुमरेबल माने असंख्य, अनगिनत
उन अनगिनत असंख्य सहयोगियों और सहकर्मियों का ऋणी हूँ। आई ओ एन ईवर डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो इस महान कार्य में हमारे साथ रहे हैं। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स में से होता है फिर सहभागी, साथ रहने वाला, बराबर का हिस्सेदारी करने वाला। तो आई हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग, हम इस महान कार्य में साथ साथ रहे हैं। एंड हैव शेयर्ड, और हमारी बराबर की हिस्सेदारी है, शेयर्ड हिस्सेदारी है द ट्रिम्फस माने विजय की, एंड सारोज माने दुख की, विच इनेटेबली अकम्पनी देम, इनेटेबली माने अनिवार्य रूप से, अकम्पनी देम जो हम लोगों के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई थी। हम लोग बराबर की हिस्सेदारी रही है, और बराबर के दुख हो चाहे सुख हो, हम लोगों ने साथ साथ कार्य किया। इस प्रकार मैं अपने असंख्य सहयोगियों और सहकर्मियों का ऋणी हूँ। आगे उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए लिखा है कि व्हेन आई डाई, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये उनकी इच्छा पत्र है, जिसको आप वसीयतनामा बोलते हैं। तो कहा गया कि व्हेन आई डाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो, व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, क्रीमेटेड मीन्स होता है दाह संस्कार, शुड माने चाहिए के अर्थ में आता है। तो आई शुड लाइक, मैं चाहूंगा, माई बॉडी माने मेरे शरीर का, टू बी क्रीमेटेड दाह संस्कार किया जाए। इफ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो जाती है, ऐसा इसलिए इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को जो है हमेशा अपने देश से बाहर जाना पड़ता है, अगर उस दौरान मेरी मृत्यु वहां भी हो जाती है तो क्या वही बात बता रहे हैं, इफ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मर जाता हूँ, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए। एंड माई असेस, असेस माने होता अस्थि, आप कभी भी देखते होंगे जब आदमी का दाह संस्कार किया जाता है, उसके बाद वो घड़े में दाह संस्कार करने के बाद जो राख होती है उसको ला करके गंगा नदी में हम लोग जैसे प्रवाहित करते हुए देखा है, ये रीति रिवाज के तहत आता है, तो वही अस्थि होती है, असेस। तो कह रहा है कि अगर मेरी मृत्यु विदेश में हो जाती है तो मेरा दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए। एंड माई असेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरे अस्थि को जो है इलाहाबाद भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज असेस, इस अस्थि का, इस राख का एक मुट्ठी भर भाग, स्मॉल हैंडफुल, हैंडफुल माने मुट्ठी भर भाग, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, शुड बी थ्रोन फेंक देना चाहिए, इन गंगा माने प्रवाहित कर देना चाहिए, किसमें, गंगा नदी में। एंड मेजर पोर्शन ऑफ देम, और इस अस्थि का जो बड़ा वाला भाग है, डिस्पोज्ड व्यवस्थित कर देना चाहिए, ऑफ इन द मैनर, इस तरीके से, इंडिकेटेड बिलो, जैसा कि नीचे निर्देशित किया गया। नीचे निर्देशित किया गया मतलब आप पाठ में आगे पाओगे। नो पार्ट ऑफ दिस असेस, इस अस्थि का कोई भी भाग, शुड बी रिजर्व, रिटेन्ड और प्रिजर्व, रिटेन्ड और प्रिजर्व मतलब होता है बचा करके सुरक्षित रखना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मेरी अस्थि का जो है कोई भी भाग बचा करके सुरक्षित नहीं रखना है। सेक्शन 2 कल पढ़ाते हैं, आप लोग वीडियो देखिए, कमेंट करिए, अगर स्पीड ज़्यादा हो या जल्दी बताते हो तो आप लोग जैसा हो, आपको समस्या हो तो उसको हमको अवगत कराइए, उसके हिसाब से हम फिर अगली वीडियो आपको डालेंगे। धन्यवाद।